हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी एक तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से सभी लोग कर रहे होंगे। चलिए, मैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लंबे समय के बाद लेके आया हूँ, क्योंकि आप भी जान रहे हो कि टाइमिंग की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है मेरे पास। और जिस दिन भी छुट्टी रहती है तो मैं कोशिश करता हूँ भरपूर कि आपके समक्ष आया जाए और आपको थोड़ी बहुत जो जानकारी है उसे रूबरू कराया जाए। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी और एक बहुत ही जो मेरे गुरु भाई हैं मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं उनसे मिलाने जा रहा हूँ, और उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और वो इनकी जो सब इंस्पेक्टर की नौकरी है वो चौथी नौकरी है, तो वो ही आपको थोड़े से गुर देंगे कि मतलब कैसे पढ़ना है, कैसे आपको चीज़ों को हैंडल करना है और कैसे आपको सिलेक्शन लेना है। क्योंकि उन्होंने कई नौकरी करी हैं, वो सभी बता देंगे कि कौन कौन सी नौकरी है। तो चलिए मैं आपको मिला देता हूँ, और जो भी स्ट्रेटजी है वो अपनी आपके समक्ष रखेंगे। तो ये मनमोहन हैं, हमारे गुरु भाई हैं, और साथ में हम दोनों लोग एक ही टोली में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इनका जो एक्सपीरियंस है आपको मिलने वाला है, इस एक्सपीरियंस से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी, और ये अपने बारे में बहुत सारी जानकारी आपको देंगे। क्या क्या स्ट्रगल रहा है जीवन में, और कहाँ तक ऐसे कहाँ यहाँ जीरो से लेके यहाँ तक पहुँचने का सफ़र क्या रहा है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, और बहुत कई नौकरी हैं जो इन्होंने छोड़ी हैं। 4200 ग्रेड पे की भी नौकरियाँ हैं जो उन्होंने रिज़ाइन मतलब छोड़ी हैं सलेक्शन लेने के बाद। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मनमोहन भाई अपना परिचय बताइए बच्चों को। सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनमोहन कुलश्रेष्ठ है। मैं जनपद मैनपुरी से बिलोंग करता हूँ। जनपद मैनपुरी के रूरल एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा ग्रामीण क्षेत्र है। वहाँ पे इतना कंपटीशन का माहौल नहीं है जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। उसके बावजूद मैंने कंपटीशन की तैयारी की और 3-4 सिलेक्शन के बाद मैं सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुआ हूँ और मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ सोलंकी भाई के साथ। जी, मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी किया हुआ है, उसके बाद बीएड किया है। कंपटीशन के बारे में मनमोहन बताइए कि आपके मन में विचार कैसे आया, क्योंकि ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है बच्चे के लिए सिचुएशन कि हम कंपटीशन में जाएं या अदर जगह जाएं, क्योंकि यहाँ जो सिलेक्शन का रेशियो आता है बहुत ना के बराबर आता है, 1% से भी कम रेशियो रहता है। तो ये जो कठिन निर्णय था ये कैसे आपने लिया? जी, पहले क्या था कि मैंने 2014 में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मेरे घर वालों ने ये कहा कि कुछ प्राइवेट डिप्लोमा कर लीजिए, उसके बेस पे व्याप पे आपको जॉब प्राप्त हो जाएगी। मैंने सोचा कि उसका भी कोई क्लियर नहीं है। सरकारी नौकरी को अगर कंपटीशन एक बार कर लिया जाए, देख लिया जाए, अगर सिलेक्शन हो जाए तो बेहतर रहेगा। तो मैंने 2014 के बाद 2015 तक ड्रॉप किया ऐसे ही। मैं सोचता रहा। वो 2016 में मुझे सीजीएल के लिए बुलाया इलाहाबाद। वहाँ मैं गया, मैंने दस्तक कोचिंग इंस्टीट्यूट से इंग्लिश और मैथ की तैयारी की। फिर मैंने सीपीओ सीजीएल दिया। सीपीओ मैं फाइनल मेरिट तक गया लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसमें भी रीज़न ये रहा कि मैंने जीएस और जीके पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने लगातार उस पर फोकस करता रहा। 2017 से फिर सिलेक्शन में रहा। ये बताइए कि अभी तक आपने कितनी जॉब हैं जो अभी तक प्राप्त की हैं, और अब आप सब इंस्पेक्टर हो इस समय कौन कौन से जो एग्ज़ाम है वो क्लियर किए हैं? जी, मैंने 2018 रेलवे ग्रुप डी पहले मैं चयनित हुआ हूँ। तो उसके बाद 2019 एसएम वाला मैं चयनित हुआ हूँ, ऐसे मतलब स्टेशन मास्टर। और 2021 लेखपाल और 2021 सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश। देखो, ये चार नौकरियां हैं जो एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के थ्रू इन्होंने ली हैं। तो वो स्ट्रेटजी मैं इनसे जानूंगा, लेकिन उससे पहले 2-4 प्रश्न और हैं, मैं उनको क्लियर करा देता हूँ आपसे। इतनी सारी नौकरियां हैं आपने अभी तक प्राप्त की हैं, ठीक है, अपनी मेहनत के दम पे सब चीज़ लिया है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला है जो बच्चे, क्योंकि कोई कोई तो एक नौकरी भी नहीं ले पाता, अपनी 4-4 जॉब हैं गवर्नमेंट वो ली हैं, जिनमें 4200 ग्रेड पे की 2 नौकरी भी हैं, ठीक है, और लेखपाल भी है और ग्रुप डी भी है। अपने आप में सारी वैकेंसियाँ
बहुत टफ कंपटीशन रखती हैं, तो ऐसा कोई फार्मूला है जो बच्चों को बताना चाहोगे? जी, क्या है कि कंपटीशन का भी लेवल बढ़ा हुआ है आज के टाइम पे, तो उसके लिए स्ट्रेटजी बनाना अत्यंत आवश्यक है। क्या है कि कोई भी कंपटीशन देते समय पहले उसका सिलेबस जानिए, क्या इसमें सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग फिर तैयारी करिए। क्या है कि जब भी हम कोई भी कंपटीशन करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो कुछ भी पढ़िए तो पहले ये मन सोचिए कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाए या नहीं हो जाए। जो भी पढ़िए मन से पढ़िए, वो अगर इस कंपटीशन में जो आप दे रहे हैं उसमें काम नहीं आया तो शायद अगले में काम आ जाएगा। स्ट्रेटजी क्या है कि जैसे कि रेलवे हुआ, उसमें मैथ है, रीजनिंग है और जीएस के सब्जेक्ट, तो उसके लिए क्या है कि क्या जहाँ 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, यूपी एग्ज़ाम के लिए, तो 4 में से 2 तो इतने अच्छे होने चाहिए जिसमें फुल से फुल स्कोर करिए। मैथ और रीजनिंग का ये सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आपको कॉन्फिडेंस होता है पहले से ही कि हाँ, जो लगा रहे हैं वो सही है, वही मालूम पड़ जाता है एग्ज़ाम टाइम देते हुए। उसके बाद जैसे हिंदी हो गया तो उसको भी अच्छा कर लीजिए, जो कि उसमें 80%, 85%, 90% स्कोर हो जाए। उसके बाद जीएस जीके का ये है कि अगर थोड़ा कम भी रहता है तो भी सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन के लिए स्ट्रेटजी ये भी है कि क्वेश्चन को उसको मत, पूरी किताब को एकदम रटिए मत, जो अच्छा आता है उसको ही अच्छा कर लीजिए। तो उससे क्या है कि तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा। अगर 1-2 नंबर के लिए हम इतनी सारी बुक्स पढ़ते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह हो गया, उसमें या जीएस की और भी बुकें 10-10, 20-20 बुकें पढ़ते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं रहता। एक बुक पढ़िए, चाहे कोई भी पढ़िए, सभी बुकों में अच्छा होता है। ये एक बुक से पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, सभी बुक्स अच्छी हैं। कोई उसमें भी इतना ठीक कर लीजिए और कोई भी रटने की आवश्यकता नहीं है। ये है स्ट्रेटजी। मतलब कितने घंटे की पढ़ाई ज़रूरी है कंपटीशन के लिए? और कोई ये कहते हैं बच्चे कि मतलब 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन तभी क्लियर होगा, ऐसा भी कुछ है क्या? एक्चुअली क्या है सर कि पढ़ने के लिए पहले बेस आपका कहाँ से है। अगर जीरो बेस से है तो थोड़ा अधिक पढ़ लीजिए। अगर बेस आपका अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है पहले से, अगर इंटरमीडिएट में आपका मैथ से रहा है, पीसीएम से, तो मुझे नहीं लगता कि मैथ और रीजनिंग में इतनी मेहनत करने की आवश्यकता होगी जो कि आप 10-10, 12-12 घंटे पढ़ें। अगर आपका इंटरमीडिएट पीसीएम से है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो आपका बेस वहीं से क्लियर हो गया मैथ और रीजनिंग का। वहाँ पे रीजनिंग का मतलब तर्क शक्ति आपकी बेस से ही मजबूत होगी। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि अगर 3 घंटे दे दिए जाएँ दिन में, दोनों के लिए 1.5-1.5 घंटे, तो पर्याप्त है उसके लिए, सफिशिएंट। और आप हिंदी के लिए और जीएस के लिए, हिंदी को अगर आप 1 घंटे भी डेली देंगे तो भी आपका कवर हो जाएगा। हिंदी का पोर्शन इतना लंबा नहीं है। जीएस का क्या है कि किसी एक टॉपिक को उठाइए एक सब्जेक्ट से, उसमें भी काफ़ी सब्जेक्ट हो जाते हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और आपके पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स और भी आपकी डेली अवेयरनेस है करंट। तो उसके लिए 2 घंटे दे दीजिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपका बेस ठीक है तो 5-6 घंटे पर्याप्त हैं। और बेस थोड़ा आपका नहीं है, जीरो बेस से है, तो 1-2 घंटे और बढ़ा दीजिए, क्योंकि अगर मन से स्टेट पढ़ाई करेंगे तो 5-6 घंटे सफिशिएंट है मुझे लगता है। तो ऐसी कुछ किताबें हैं, बुक्स हैं जिनके नाम आप यहाँ बताना चाहोगे जिससे बच्चों को कुछ हेल्प मिले? जीके की एक बुक लेनी चाहिए क्योंकि अलग अलग पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी इनकी जीके की। तो कुछ किताबें हैं, मतलब हिंदी के लिए कौन सी किताबें पढ़ें, गणित के लिए किस किताब को हम प्रेफरेंस दें, या रीजनिंग के लिए किस किताब को प्रेफरेंस दें, जिससे मतलब एक ये जो एग्ज़ाम हैं, कांस्टेबल हैं, यूपी पुलिस का, या लेखपाल है, या वीडियो है आने वाला एग्ज़ाम, या सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, या एमटीएस है, मतलब ये छोटे जो एग्ज़ाम हैं इनके लिए कौन कौन सी बुक हम प्रेफरेंस कर सकते हैं? जी, क्या है कि ये छोटे एग्ज़ाम हैं, जैसे आपके पास टाइम का अभाव है, 2 महीने रह गए हैं, 3 महीने रह गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप सभी बुकों को एक साथ नहीं पढ़ सकते। इनके लिए क्या है कि जैसे जीएस के लिए कंबाइंड बुक है, एक धनगढ़ की हुई, उसमें 20,000 प्रश्नोत्तरी हैं, या कोई भी कंबाइंड ले लीजिए तो उससे काम चल जाता है। रेलवे फॉर्म क्षेत्र में जाएंगे तो उसके लिए स्पीडी अच्छी बुक है। जीके की रेलवे में स्पीडी अच्छी है। स्पीडी बुक अच्छी बुक है। और धनखड़ की किसके लिए अच्छी है? धनगढ़ की जैसे अपने यूपी पुलिस एग्ज़ाम जो है, ये भी जीके की जीके की बुक है। और हिंदी के लिए एक यूनिवर्सल की आती है, अच्छी है, उसमें सिलेबस मतलब अच्छा सिलेबस है, पूरा दिया हुआ है और पर्याप्त रहेगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर या जो वीडियो, यूनिवर्सल की कौन है? उस पर राजपाल यादव हैं यूनिवर्सल के, और
मैं समझता हूँ मैथ और रीजनिंग की तो कोई भी प्रेफरेंस कर लीजिए। एन के झा है रीजनिंग के लिए, मैथ के लिए कोई सी आप ले लो, चाहे राकेश यादव ले लो, चाहे आर एस अग्रवाल ले लो, किसी से भी लगा लो मैथ। और ये बताइए कि कंपटीशन की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें असफलता से और दूर लेती चली जाती हैं और वो ध्यान नहीं देते इस चीज़ों को कि मतलब ये चीज़ें हम करने से असफल हो जाते हैं। तो इसके बाद फिर मैं पूछूंगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम बच्चों को करनी चाहिए जिससे सफलता मिलती है। तो दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले बताइए आप कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो असफलता की ओर ले जाती हैं और बच्चों को नहीं करनी चाहिए। जी, क्या है कि असफलता के एक मुख्य जो कारण है वो हमारा पंक्चुएशन, मतलब कंटिन्यूटी, सतत नहीं रहेंगे तो हमें असफलता मिलेगी। अगर हम लगातार कंटिन्यू अगर सतत प्रयास करते जाएंगे तो सफलता की तरफ बढ़ते जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि हम बिना मतलब का सिलेबस से इकट्ठा किए हुए हैं, उससे भी अदर किताबें हैं मार्केट में, एक ही हिंदी की 4 किताबें लिए हुए हैं या मैथ की लिए हुए हैं। मैथ के लिए अच्छा है कि कितना भी प्रैक्टिस कर लो, अच्छा ही है, लेकिन जीएस की भी कई बुकें लिए हैं इधर से उधर से, तो उससे क्या है कि कन्फ्यूजन रहता है, कन्फ्यूजन की स्थिति हमेशा बनी रहती है, तो इससे असफलता की तरफ बढ़ते जाते हैं। सोशल मीडिया भी है, इसमें सोशल मीडिया क्या है कि आजकल कहीं भी इंस्टा पे चले जाएं, फेसबुक पे चले जाएं, रील्स वगैरह 20-20 सेकंड की हैं, तो ये सोचते हैं कि चलो एक देख ली, 2 देख ली, और फिर उसमें इतना डीप होते जाते हैं कि फिर टाइम का पता ही नहीं चलता, 2-3 घंटे 4 घंटे ऐसे ही गुजर जाते हैं। सोशल मीडिया से दूर रहें, सोशल मीडिया से दूर रहें, फ़ोन से ही डिलीट मार दें। हाँ, फ़ोन से डिलीट मार दें, ज़्यादा कम से कम लोगों से, अच्छे लोगों से ही दूरी बनाएं, अच्छे मित्र हों, ज़्यादा मित्रों की आवश्यकता नहीं है। अगर मित्र 2 भी हैं अच्छे हों, अगर 2 मित्र भी हैं तो वो आपको हमेशा सफलता की तरफ ले जाएंगे। अगर ज़्यादा मित्र होंगे तो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ ही होंगे। अच्छे मित्र मिलना बहुत कम ही होता है। हाँ, मित्रता एक चैप्टर भी पढ़ा होगा आपने 10th या 12th में, तो वही है। और सफलता के लिए वही है कि इसका ठीक अपोजिट कर दीजिए, हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे। हम जो भी एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं उसका पहले सिलेबस सबसे पहले नितांत आवश्यक है देखना। अगर सिलेबस देख लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी स्ट्रेटजी बना लेंगे कि इसमें कितना है, क्या क्या आ रहा है, कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं, क्या हमें ज़्यादा करना चाहिए जिससे कि हमारा स्कोर बढ़ सके। हमको जो चीज़ ज़्यादा आ रही है उसको पहले कवर करें, और जो कम आ रही है उसके पीछे ज़्यादा न भागें। जो भी टॉपिक पढ़ें उसको डीप पढ़ें, कम पढ़ें। ये नहीं कि पूरी किताब एक ही बार में, एक ही दिन में इतना पढ़ना है। ये मेंटलिटी कभी ना बनाएं कि ये मुझे 20 पेज पढ़ने हैं। अगर चाहे भले ही 1 पेज पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उसका फिर हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करो और रिवाइज करते रहो। मैथ रीजनिंग की मोस्टली मैंने देखा है कि बहुत से कहते हैं कि ये ट्रिक वाला पढ़ लें, ये हमेशा असफलता की तरफ ले जाते हैं। क्या कि आजकल कंपटीशन इतना टफ हो गया है, लड़के इतने करोड़ों की संख्या में फॉर्म भर रहे हैं, लाखों की संख्या में फॉर्म भर रहे हैं, तो एग्जामिनर जो एग्ज़ाम बनाता है उसका क्या है कि वो एक कदम आगे रहता है हमेशा। तो उसके लिए हमें एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए उस 2 कदम आगे रहना चाहिए। क्या है कि कोई भी मैथ का क्वेश्चन है, ट्रिक बता दिया एक कि ये सवाल ऐसे हो जाता है, परंतु एग्जामिनर क्या है कि उस सवाल को और आगे बढ़ा देता है, जिससे बच्चे उस ट्रिक से फिर कर नहीं पाते। ये असफलता का बड़ा एक विशेष कारण है। तो ये है, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अपने हिस्से ही ट्रिक बनाएं, ये मेन चीज़ है। तो चलिए मनमोहन भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो कॉन्सेप्ट बताए और जो चीज़ें बच्चों तक पहुंचाई और जो चीज़ें आपने अनुभव किया है वो सब आपने यहाँ बताया है। किसी को यदि किसी भी टाइप का कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में मैं ज़रूर उत्तर दूंगा। और इनसे कोई भी कुछ भी क्वेरी करनी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि बच्चे कुछ ऐसे होंगे जिन्हें स्टेशन मास्टर से भी कोई संबंधित जानकारी लेनी होगी, किसी को लेखपाल से संबंधित जानकारी लेनी होगी, किसी को ग्रुप डी से संबंधित जानकारी लेनी होगी, या किसी को सब इंस्पेक्टर से संबंधित जानकारी की चाहिए। क्योंकि ये चारों जॉब इन्होंने क्लियर किया है और पूरी जॉब इन्होंने कुछ को 10-5 दिन किया भी है, इनमें से 2-3 नौकरियों को। और सब इंस्पेक्टर इस समय कार्यरत भी हैं, ठीक है, ट्रेनिंग ले रहे हैं मेरे साथ ही। तो कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, मैं उसका ज़रूर उत्तर दूंगा। तो चलिए, क्योंकि मैं ये वीडियो आपको देख रहे होंगे पीछे बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा नहीं है, मैं ये भी जो है ऐसे तैसे कहीं से सोर्सेज जो है
जुगाड़ पानी का नाके वीडियो से शूट किया है, और यहीं आप सब बैकग्राउंड देख रहे हैं, कोई आगे पीछे सब घूम रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, ओके बाय।